तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कत्यूरी शासनकाल में कौन सा स्थान कला प्रेम व धर्मनिष्ठा का प्रतीक था? कत्यूरी शासनकाल में कला प्रेम व धर्मनिष्ठा का प्रतीक द्वाराहाट था। द्वाराहाट अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका, उत्तर की द्वारिका, मंदिरों का गांव और कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है द्वाराहाट। दूसरा प्रश्न है, अल्मोड़ा के किस स्थान में गौरा पड़ाव है? गौरा पड़ाव नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी का प्राचीन नाम हल्दुवाड़ी तथा बमोरी था। 1834 ईस्वी में कमिश्नर विलियम ट्रेल के आगमन पर बमोरी का नाम हल्द्वानी रखा गया। ट्रेल जब आए तो ट्रेल ने हल्द्वानी के एक स्थान पर अपना डेरा डाला था, डेरा या पड़ाव डाला था। और अंग्रेज़ों को भारत में गोरे के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम गौरा पड़ाव पड़ा। तो गौरा पड़ाव कहाँ है? हल्द्वानी में। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान में ब्रह्मकुंड स्थित है? ब्रह्मकुंड टिहरी जनपद के देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी व अलकनंदा नदी का संगम है। संगम के बाद जब दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसी संगम पे दो कुंड स्थित हैं, भागीरथी नदी की ओर ब्रह्मकुंड तथा अलकनंदा नदी की ओर वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग। चौथा प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कहाँ है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि चमोली जनपद के कोदिया बगड़ में स्थित है और यहीं पे प्रतिवर्ष 12 जून को पर्यावरण संरक्षण मेले का आयोजन होता है। तो इसका सही आंसर है कोदिया बगड़। तो प्रश्न है, उत्तराखंड में शिल्पकार सभा की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड में शिल्पकार सभा की स्थापना 1905 को अल्मोड़ा में हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1905। छठवां प्रश्न है, टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह ने किस वर्ष भूमि बंदोबस्त लगाया था? सुदर्शन शाह पहले राजा थे टिहरी रियासत के जिन्होंने भूमि बंदोबस्त लगाया। 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने संपूर्ण टिहरी रियासत क्षेत्र में पहला भूमि बंदोबस्त लगाया था। तो इसका सही आंसर है 1823। सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में ज्योधरा बुग्याल स्थित है? ज्योधरा बुग्याल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में उदय शंकर नृत्य अकादमी स्थित है? तो उदय शंकर नृत्य अकादमी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। नौवां प्रश्न है, बागेश्वर को किसने गोल्डन वैली कहा था? बागेश्वर को गोल्डन वैली कहा था एटकिंसन ने। तो इसका सही आंसर है एटकिंसन। 10वां प्रश्न है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है अल्मोड़ा को। तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। 11वां प्रश्न है, गढ़वाल में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किस राजा के काल में हुआ था? टिहरी रियासत के राजा थे श्याम शाह। श्याम शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख हुआ था। तो इसका सही आंसर है श्याम शाह। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में कामदेव माउंटेन स्थित है? तो उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में कामदेव माउंटेन स्थित है। तो इसका सही आंसर है पौड़ी। 13वां प्रश्न है, कोसी का घटवार के लेखक कौन है? कोसी का घटवार के लेखक हैं शेखर जोशी। तो इसका सही आंसर है शेखर जोशी। 14वां प्रश्न है, डांडा मंडी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? डांडा मंडी आंदोलन के संस्थापक थे उमराव सिंह रावत। तो इसका सही आंसर है उमराव सिंह रावत। 15वां प्रश्न है, उत्तराखंड में मंदिरों पर छत्र बनाने का प्रचलन किसके काल से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड में जो मंदिर थे, मंदिरों पे के ऊपर जो छत्र लगाए जाते थे, ये छत्रों का प्रचलन सर्वप्रथम कत्यूरी साम्राज्य में हुआ था। तो इसका सही आंसर है कत्यूरी। 16वां प्रश्न है, उत्तराखंड की लोकसभा सीट में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है? उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हैं। पांचों लोकसभा सीटों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है पौड़ी। तो इसका सही आंसर है पौड़ी लोकसभा सीट। 17वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में कानन देव नामक पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो उत्तराखंड के चंपावत में कानन देव नामक पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो 18वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में राम पादुका मंदिर है? राम पादुका मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। 19वां प्रश्न है, भोटिया व्यापार समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? भोटिया व्यापार समिति का गठन 1962 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1962। 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में रानी झील स्थित है? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में रानी झील स्थित है। तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा। राज्य का पहला नेत्र चिकित्सा केंद्र है? उत्तराखंड राज्य का पहला नेत्र चिकित्सा केंद्र देहरादून में है। तो इसका सही आंसर है देहरादून।
22वां प्रश्न है चंदवंश में पंचोली क्या थी। चंदवंश में पंचोली एक जाति थी, तो इसका सही आंसर है जाति। 23वां प्रश्न है बद्रिकाश्रम का प्राचीन नाम था। बद्रिकाश्रम का प्राचीन नाम भू बैकुंठ था, तो इसका सही आंसर है भू बैकुंठ। 24वां प्रश्न है टिहरी का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। टिहरी का इतिहास नामक पुस्तक जो लिखी थी उसके राइटर हैं शिव प्रसाद डबराल, तो इसका सही आंसर है शिव प्रसाद डबराल। 25वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस मंदिर का उपनाम पुत्रदाता है। उत्तराखंड का एक मंदिर है कमलेश्वर मंदिर। यह मंदिर पौड़ी जनपद के श्रीनगर में स्थित है। इस मंदिर को पुत्रदाता के उपनाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है कमलेश्वर मंदिर। 26वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में चल्याखोड़ भेड़ पालन केंद्र स्थित है। चल्याखोड़ भेड़ पालन केंद्र रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, तो इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग। 27वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में खोला ग्लेशियर स्थित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में खोला ग्लेशियर स्थित है, तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। 28वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान को मिनी कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का एक स्थान है गुलाब राय, रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। इसको मिनी कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है गुलाब राय। 29वां प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन 1931 ईस्वी में किया गया था, तो इसका सही आंसर है 1931। 30वां प्रश्न है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक हैं भजन सिंह, तो इसका सही आंसर है भजन सिंह। 31वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में बैरास कुंड माई मंदिर स्थित है। तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में बैरास कुंड माई मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर है चमोली। 32वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में वैरांगना मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थित है। तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में वैरांगना मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थित है, तो इसका सही आंसर है चमोली। 33वां प्रश्न है सुदमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। सुदमन नामक आभूषण पहना जाता है पैरों पर, तो इसका सही आंसर है पैरों। 34वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में साधना मंदिर आश्रम स्थित है। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में साधना मंदिर मंदिर आश्रम स्थित है, तो इसका सही आंसर है हरिद्वार। 35वां प्रश्न है टिहरी राजवंश के किस शासक ने बैंक ऑफ गढ़वाल का सृजन किया। टिहरी राजवंश का शासक था कीर्तिशा। कीर्तिशा ने बैंक ऑफ गढ़वाल का सृजन किया था, तो इसका सही आंसर है कीर्तिशा। 36वां प्रश्न है चंदवंश का मूल धार्मिक स्थल कौन था। चंदवंश का मूल धार्मिक स्थल जागेश्वर था, तो इसका सही आंसर है जागेश्वर। 37वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में स्वधम नामक गुफा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्वधम नामक गुफा स्थित है। 38वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में त्रिभुवन राजा का अभिलेख प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद से त्रिभुवन राजा का अभिलेख प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर है बागेश्वर। 39वां प्रश्न है नया बस्ता कविता संग्रह के लेखक हैं। नया बस्ता कविता संग्रह के लेखक हैं हेमंत कुकरेती, तो इसका सही आंसर है हेमंत कुकरेती। 40वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में पद्मपुरी आश्रम स्थित है। पद्मपुरी आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित है, तो इसका सही आंसर है नैनीताल।